सो हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने वीडियोस ये वाली देखी हुई हैं तो आप काफ़ी टाइम से मुझसे जुड़े हैं तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये वाली वीडियो देखने के बाद बेनिफिशियल होगा क्योंकि काफ़ी अच्छी टिप्स मैं दूंगा। एंड जो लोग नहीं भी जुड़े हैं उनको भी फ़ायदा तो होना है, बट जो लोग उस तरह से स्ट्रैटेजी फॉलो किए हैं उनको लास्ट के इन 15-20 दिनों में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम लोग 5 टिप्स 5 पॉइंट में मैं बात करूँगा, ज़्यादा हम लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे मॉक की फ्रीक्वेंसी की, जो कि काफ़ी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका एग्जाम जो है 22 फेब को ही है ना, फर्स्ट दिन ही मैं मान ले रहा हूँ कि आपका पेपर है। एंड उस हिसाब से मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोलता हूँ कि 15 से 20 दिन लास्ट का जो है वो पूरा कंप्लीट आप प्री को दो। कंपटीशन बढ़ रहा है ऑब्वियसली, बट साथ में हमें एक्यूरेसी और अटेम्प्ट भी बढ़ा के रखने हैं। तो मेरे हिसाब से आपको मिनिमम यहाँ से डेली 2 मॉक्स देने हैं एंड मैक्सिमम आप कितने भी दे सकते हैं, बट मैं एक आइडियल कंडीशन पे 3 को मैक्स मानता हूँ। एंड समटाइम्स आप इसको 4 लेके जाओ। रीज़न बता रहा हूँ, अगर 2 से कम यानी अगर आप एक मॉक दोगे तो आप अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे, बट वहीं पर अगर आप 4 से 5 मॉक पर चले आओगे तो फिर यहाँ से आप थकने लगोगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, मार्क्स रैपिडली यहाँ से डाउन होने शुरू हो जाएंगे एंड उसका पैटर्न आप एनालाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि आप थक के क्वेश्चन कर रहे हो। आपको लगे ये तो मैं कर सकता था यार, ये क्यों नहीं बन रहा मुझसे, ये क्यों मैं नहीं कर पाया। तो सही से एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 3 से 4 मॉक से ज़्यादा डेली आप ट्राई मत करना। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कब से देने हैं ज़्यादा मॉक, है ना। 5 फरवरी से मेरे हिसाब से आइडियल कंडीशन है, बट अगर आपका बहुत लो चल रहा है तो 3 फरवरी से आप प्री जो है फुल फ्लैज स्टार्ट कर दो मॉक्स के थ्रू। एंड यहाँ से मेंस कंटेंट बंद कर देना, ठीक है। मेंस कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो सो दैट आप प्री पे स्पीड अप कर पाओ, है ना, जल्दी जल्दी सोच पाओ। ये चीज़ पहली जो आपको ध्यान रखनी है। एंड सेकेंड पॉइंट, वीकनेसेस की बात करूं अगर मैं, तो जितनी वीकनेस है अभी 2-3 फरवरी तक जितना निकाल सकते हो वो अपनी वीकनेसेस निकालो एंड यहाँ से इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लो। एंड उसके बाद आपको पक्का से मैं बता रहा हूँ कि आपको टाइम नहीं मिलने वाला अपनी वीकनेसेस पे काम करने के लिए। आप कैसे काम करोगे आप मुझे बताओ, जब आपके पास टाइम ही नहीं मिलने वाला मॉक के थ्रू, जब इतना सब करना है आपको तो टाइम नहीं मिलेगा। फिर अगर बात करूँ मार्क्स रिडक्शन की, कि अभी देखना आपके मार्क्स ना रैपिडली यहाँ पे, अभी जो ट्रेंड है ऐसा ऐसा चल रहा है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, ये रैपिडली यहाँ जाएगा फिर कभी यहाँ जाएगा फिर कभी, इस टाइप का ग्राफ आपको देखने मिलेगा। रीज़न, पैनिक मोड यहाँ पे चालू हो जाएगा। एग्जाम की डेट आ चुकी है, काफ़ी क्लोज एग्जाम है, आप पैनिक होगे, आपके मार्क्स रिड्यूस होंगे, सिली मिस्टेक्स होंगी। तो यहाँ एनालिसिस करना मत छोड़ना। मॉक्स के ज़्यादा मॉक दे रहे हो इसलिए एनालिसिस करने का मन नहीं करेगा बीच में कि छोड़ो यार कौन इतना एनालाइज करे मॉक को, आगे बढ़ते हैं एक और मॉक दे देते हैं उससे अच्छा। तो ऐसा नहीं है, आप एनालाइज करो सो दैट आपकी मिस्टेक्स, आपको सिली मिस्टेक्स पता चले। और जितनी भी आपने पहले जो अप किया है ना अपने मॉक मार्क्स, यहाँ से लेके ऐसे ऐसे ऊपर गए हो, वो वापस नीचे आ जाएंगे अगर आपने अपनी वो मिस्टेक्स को याद नहीं रखा। तो अगर आपने एग्जाम में भी वही मिस्टेक कर दी तो फिर आपको रिग्रेट बहुत होगा, तो वो चीज़ मत करना। फोर्थ पॉइंट, एडिटोरियल रीडिंग। इंग्लिश के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जनरली हम छोड़ देते हैं कि चलो यार मॉक में तो हो रहा है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा रीडिंग आपको करनी है ऑल डे, हर दिन करना है। एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको रीडिंग एडिटोरियल पढ़ के जाना है। रीज़न, आपको मीनिंग जो ना, ये रीडिंग जो है हैबिट बहुत जल्दी टूट जाती है। जनरली आप डेली मॉक दोगे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करोगे 3-3 4-4, तो आपको लगेगा छोड़ो यार कौन करे, बट विथआउट टाइमर बैठ के रीड करोगे उससे अलग एक इंप्रूवमेंट मिलेगा। आप करके देख लेना, आपको खुद समझ आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, एंड इसके बाद एक दो चीज़ें और अगर मेरे को याद आती तो मैं बात करूँगा कि अब सोशल मीडिया वगैरह अगर कोई यूज़ करते हो, जनरली नहीं करना चाहिए, पर अगर कर रहे हो तो बंद कर दो। बट अपने आप को रिलैक्स रखना। यहाँ से पैनिक मोड क्योंकि स्टार्ट होगा, आपके मार्क्स गिरेंगे, आप इधर उधर बहुत सारी वीडियोस देखने जाओगे, वो सब अवॉइड करना एंड अपने आप को रिलैक्स करना। रिलैक्स आप चाहे कोई बुक रीडिंग करके कर लो, कॉमिक रीड कर लो, या फिर कोई फ़नी वीडियोस भी देख सकते हो, बट लॉन्ग कंटेंट ही देखना जो 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट का ही रहेगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो या रील स्क्रॉल कर रहे हो, वो मत करना। थोड़ा सा देख सकते हो आप चिल करने के लिए, बट दिन में ज़्यादा टाइम मत ले जाना, आप रिलैक्स करके करना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में, टेलीग्राम पे कहीं भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये 5 पॉइंट है मेरे हिसाब से, इनको आपको याद रखने हैं। मॉक की फ्रीक्वेंसी आपको मैंने बताया कि कब कहाँ से आपको बढ़ाने हैं, मॉक ज़्यादा देने हैं। एंड लास्ट का एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम 22 तारीख को, एंड कुछ लोग क्या होता है 21 को निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 22 को पेपर, 21 को आप पहुंच गए वो सेंटर में, तो उस दिन तो आपको नहीं ही पढ़ना है। बट अगर आप घर पे हो, यहीं पे सेंटर है आपका, तो एग्ज़ाम सेंटर, तो मेरे हिसाब से आपको 21 में इतना हल्का पढ़ के जाना है, बहुत भारी नहीं कर लेना अपने लिए। मॉक वगैरह देना बंद कर देना। मैं एक दिन पहले मॉक सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं। अब आप एग्ज़ाम में जितना शांत रहेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब एक लास्ट बात, इम्पॉर्टेंट बात,
बड़े ध्यान से सुनना कि लाइव स्ट्रीम या गूगल मीट के थ्रू मैं डाउट सॉल्विंग या डिस्कशन बहुत टाइम से कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग करते हैं सब लोग टेलीग्राम चैनल के थ्रू, और वहाँ से हम लोग करते हैं। अभी इस एग्ज़ाम के बीच में मैं ट्राई करूँगा 2 एटलीस्ट गूगल मीट के सेशन या एक लाइव स्ट्रीम रख पाऊँ, सो दैट आप लोग आराम से बात कर सको, डिस्कस कर सको। और डोंट वरी अबाउट दैट, 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 21 तारीख को रात में हम लोग बात करेंगे, चाहे लाइव आए, चाहे गूगल मीट के थ्रू आए, चाहे टेलीग्राम पे आए, बात करेंगे, सो दैट आप चिल रहो, इतना लोड मत लो। अगर आपने मेहनत करी तो बढ़िया है, और अगर अभी भी मार्क्स स्टक हो रहे हैं 60-65 या इसके बीच में आप जूझ रहे हो, तो अभी भी टाइम है, आप अच्छे से स्पीड अप कर सकते हो। अपनी वीकनेसेस को बहुत एक्टिवली मेजर करो, एक्टिवली पकड़ो कि भाई ये मेरा वीक है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ मैं फिक्स करूँगा तो मैं एग्ज़ाम अच्छा कर दूंगा, और वो चीज़ आप अभी ध्यान दे लो, अभी बहुत अच्छा टाइम है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।